गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपको पता है कि हम जो है एक फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट कर लिया था। जो हम डिटेल पढ़ रहे थे उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। बाकी हमने 2 आपको क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं, बाकी जो बचे हैं वो करवा दूंगी। ठीक है, आज प्रोटीन पढ़ ले रहे हैं हम कि प्रोटीन क्या है और इसका क्या अर्थ है, परिभाषा किसने दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोटीन है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा के प्रोटीओस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला। प्रोटीन की खोज रसायन शास्त्री मुड्डल महोदय ने किया था 1838 में। ठीक है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। सबसे पहले जो प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था वो बर्जीलियस ने किया था, और जो प्रोटीन की खोज की थी वो मुल्डर महोदय ने किया था 1838 में। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी जाती है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन 50% से 54% पाया जाता है। ठीक है, ये जो कार्बन का यौगिक है प्रोटीन जो है। प्रोटीन में ऑक्सीजन 21 से 24% मिलता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन 12 से 16% मिलता है। प्रोटीन में हाइड्रोजन 7.1% मिलता है। प्रोटीन में सल्फर 3.1% मिलता है। प्रोटीन में फास्फोरस 3.1 मिलता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। तो आप सोचेंगे पहले नंबर पे कौन सा आता है? सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक, हमारे शरीर में प्रोटीन सेल, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, वो प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, हम कोशिका जिसे कहते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियां प्रोटीन की बनी होती हैं। हमारे शरीर में हार्मोन्स, एंटीजन, एंजाइम सभी जो होते हैं वो प्रोटीन द्वारा ही बनता है। ठीक है, प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20 होती है। प्रोटीन की सबसे छोटी सी इकाई जिसे कह सकते हैं, जिस सबसे छोटे फॉर्म में जो प्रोटीन टूटता है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। इनमें से जो 10 आवश्यक अम्ल होते हैं, वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, वो आवश्यक, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। उन्हें भोजन से लेना पड़ता है हमें। ठीक है, हम भोजन से ग्रहण करते हैं। जो अनावश्यक अमीनो नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्वयं शरीर में जो हमारा नाइट्रोजन होता है, हमने आपको ऊपर बताया ना कि नाइट्रोजन 12.16% पाया जाता है, 12 से 16% पाया जाता है। जो हमारे शरीर में नाइट्रोजन है वो 12 से 16% पाया जाता है। जो अनावश्यक अमीनो एसिड होता है, नॉन एसेंशियल, ये जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति हमारे शरीर में स्वयं ही निर्माण हो जाता है इसका। ठीक, प्रोटीन कार्बोक्सिल समूह से जुड़े होते हैं। जो इनका समूह होता है वो कार्बोक्सिल होता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसके जो बंध, जो अमीनो अम्ल जो जुड़ते हैं जिस बंध से, उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, जो उपयोगिता के आधार पर अमीनो अम्ल होता है वो आवश्यक, अनावश्यक और आंशिक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, हिस्टाडीन जो है एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। आइसोल्यूसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। मिथियोनिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। थ्रियोनिन, फिनाइल, ट्रिप्टोफेन। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे याद कर लेंगे हम। देखिए, इसके लिए एक हम आपको ट्रिक बता देंगे जिससे आप ये याद कर लेते। आही, आला, मीठी, फ्रीटी, वैल्यू। इससे क्या होगा कि हम आवश्यक अमीनो अम्ल को याद कर लेंगे। फिर अनावश्यक और आंशिक वैसे भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अनावश्यक और आंशिक लगभग सेम है। वैसे अनावश्यक एलानिन होता है, एस्पैरेजीन होता है, स्पैरेडेट होता है, सेरीन, ग्लूटामाइन, प्रोलीन। अगर आप याद कर सकते हैं तो बिल्कुल याद करिए। आंशिक अमीनो अम्ल जो होता है, आंशिक मतलब जैसे दाल में पूरे नहीं पाए जाते, कम पाए जाते। जो एक अमीनो अम्ल होता है उसमें 10 मतलब जिसमें 10 प्रकार, जैसे टोटल 20 अमीनो अम्ल होता है, जिस पदार्थ में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हों उसे कहते हैं पूर्ण प्रोटीन। अब इसे आंशिक प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ अमीनो अम्ल इसमें पाए जा रहे हैं, कुछ नहीं पाए जा रहे हैं। जो अनावश्यक होता है वो हमने आपको पहले से बताया कि वो हमें शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में उसका निर्माण हो जाता है, इसलिए उसे बाहर से नहीं लेना पड़ता। और जो आवश्यक अमीनो अम्ल उसे हमें प्रोटीन मतलब किसी चीज़ के माध्यम से खा के शरीर में लेना पड़ता है। ठीक है, अब प्रोटीन का वर्गीकरण देख लीजिए। एक गुणवत्ता के आधार पर, सेकंड वन है प्राप्ति के स्रोत के आधार पर, और भौतिक आधार पर। पूर्ण प्रोटीन हमने आपको बताया जिसमें 20 प्रकार के ऐसे अमीनो अम्ल पाए जाते हों, उसे कहते हैं पूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन या आंशिक प्रोटीन वही है जिसमें कोई अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता, उसे अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। और जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन पाया जाता है, कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, मान लीजिए 10 पाए जाते हैं, 10 नहीं पाए जाते,
तो उसे आंशिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, प्राणिज प्रोटीन, जो प्रोटीन हमें प्राणियों से मिलती हो, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब हमें प्राणी से मिलता है ना, प्राणियों के शरीर से मिल रहा है, तो इसे प्राणिज प्रोटीन कहते हैं। अब प्राकृतिक प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन, जो प्राकृतिक प्रोटीन होता है, जैसे प्राकृतिक हमें जो वनस्पति से मिलता है, वनस्पति जगत से मिलता हो, गेहूँ, चावल, इस टाइप के प्राकृतिक प्रोटीन। साधारण और संयुग्मी, जिसमें 2 प्रोटीन एक साथ जुड़े हुए, उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। और साधारण, ये 4 हैं। चलो पढ़ लेते। देखो, पहला सबसे था गुणवत्ता के आधार पर जो था, इसे कहते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन। दूध, अंडा, मांस, मछली, हमने आपको पहले ही बताया, इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन कहा जाता है। आंशिक प्रोटीन, जो आंशिक प्रोटीन होता है, अनाज, दाल, चावल, दूध, रोटी, ज्वार, बाजरा आदि। मैंने बताया कि जिसमें कुछ अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते हैं, उसे। अपूर्ण प्रोटीन, निष्क्रिय प्रोटीन जिसे कहते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनमें कोई अमीनो अम्ल नहीं होता, जैसे फलों की जिलेटिन प्रोटीन, मक्के की जिलेटिन प्रोटीन, जो जिलेटिन प्रोटीन होती है उसमें कोई अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए उसे अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। अब सेकंड वन था प्राप्ति के स्रोत के आधार पर, प्राणिज प्रोटीन। वे प्रोटीन जो हमें वनस्पति जगत से मिलते हैं, ये पूर्ण या अपूर्ण निष्क्रिय प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सभी जो वनस्पति जगत से मिलते हैं उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पूर्ण भी हो सकते हैं, वो अपूर्ण भी हो सकते हैं, निष्क्रिय भी हो सकते हैं। जैसे दाल, अनाज, अंडा, दूध आदि, इसमें सभी प्रोटीन नहीं पाए जाते ना, सभी अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते। मैंने लिख दिया है नोट्स में वैसे। दूसरा है वनस्पति प्रोटीन। वे प्रोटीन जो प्राणी जगत से पाए जाते हैं, जैसा अंडा, मांस, मछली आदि। ठीक है, इसमें भी देखिए मैंने लिखा है, ये उत्तम प्रोटीन होते हैं, इसमें सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला है भौतिक आधार पर प्रोटीन। मुख्य प्रोटीन के प्रकार जो है, साधारण वे प्रोटीन जो जल अपघटन क्रिया के पश्चात अमीनो अम्ल में टूटते हैं, जो जल के साथ क्रिया करके अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं, उसे कहते हैं मुख्य प्रोटीन या भौतिक प्रोटीन। ठीक है, वह प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन अंडे की प्रोटीन, ग्लूटेनिन गेहूं की प्रोटीन, एबेडिन जो प्रोटीन होता है बादाम की प्रोटीन, एरेचिन मूंगफली की प्रोटीन, हार्डिन जौ की प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन अस्थियों की प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन रक्त की प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन बाल एवं नाखून की प्रोटीन। आप चाहते हैं ना केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जो कोलेजन होता है हमारे फेस के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि कोलेजन हमारे जो डर्मिस होता है, जो हमारे एपिडर्मिस होता है हमारे फेस का भाग, उसमें ये कोलेजन की वजह से ही हमारे फेस पे जो एक ग्लो बना रहता है, झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती है, वो कोलेजन प्रोटीन की। इसलिए कोलेजन प्रोटीन हमेशा अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा नॉनवेज में पाया जाता है, मीट, मटन, अंडा। ठीक है, अगला है लैक्टोब्यूमिन प्रोटीन। ये दूध में पाया जाता है, लैक्टो से आप समझ ही जाएंगे, दूध में पाया। आर्जिनिन प्रोटीन, ये चावल की प्रोटीन है। अगला है संयुक्त प्रोटीन, 2 प्रोटीन के साथ। हमने बताया ना, संयुक्त प्रोटीन उसे कहते हैं जो 2 प्रोटीन एक साथ हो, अमीनो अम्ल प्लस अन्य आवश्यक तत्व, इसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब साधारण प्रोटीन और कार्बोज, इसे दोनों मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन साधारण प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड दोनों मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। लाइपोप्रोटीन साधारण प्रोटीन एवं लिपिड्स मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो लोहा मतलब हिम, आयरन और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाते हैं। फास्फोप्रोटीन मतलब फास्फोरस और साधारण प्रोटीन मिलकर लेसिथ्रियोप्रोटीन, लेसिथिन एवं प्रोटीन के अणु मिलकर लेसिथ्रियोप्रोटीन बनाते हैं। अब अगला है व्युत्पन्न प्रोटीन। जो व्युत्पन्न होते हैं अघुलनशील होते हैं, ये घुलते नहीं है। ठीक है, पानी में नहीं घुलते ये। मेटा प्रोटीन अम्ल व क्षार की क्रिया के पश्चात प्राप्त होती है। घुलनशील जमे हुए प्रोटीन अम्लीय एल्ब्यूमिन, क्षारीय सिस्टोसिन, एल्ब्यूमिनेट होते हैं। ओके, द्वितीय प्रोटीन जो होता है प्रोटीओस होता है, ये घुलनशील होते हैं तथा ताप में जमते नहीं हैं। जो व्युत्पन्न प्रोटीन होता है ये घुलनशील तो होते हैं, इजली घुल तो जाते हैं, बट ताप में नहीं जमते। और ये जो है अम्ल या क्षार के साथ क्रिया के पश्चात ही घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, जो व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, प्रथम व्युत्पन्न प्रोटीन, द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन। अगला है पेप्टोन, जल में घुलनशील होते हैं। जो पेप्टोन होते हैं वो जल में घुलनशील तो होते हैं, पर इन्हें जमाया या सख्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम चाहे इसे सख्त कर दें बर्फ़ की तरह, तो ये पॉसिबल नहीं है। पेप्टाइड, इनमें 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड बंध, पहले ही आपको बताया कि जो अमीनो अम्ल का एक बंध होता है उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। और जो पेप्टाइड बंध, इसमें 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल का संयोजन होता है, ये तो आपको पता ही है। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन का जो कार्य है वो शरीर के निर्माण में सहायक करता है। तंतुओं की पुनरावृत्ति व मरम्मत हेतु, शरीर की क्रियाओं को नियमित करने हेतु, रक्त को बहाने से रोका जाना,
आवश्यक शारीरिक यौगिक का निर्माण करता है। जो प्रोटीन होता है इसका 1/3 भाग मांसपेशियों में, जैसे जब हम अधिक प्रोटीन खा लेते हैं वो कहाँ संग्रहित होता है, इसका 1/3 भाग हमारी मांसपेशियों में और 1/5 भाग हमारी अस्थियों में और 1/10 भाग त्वचा में। जो प्रोटीन टोटल 1/10 भाग त्वचा का बना होता है। और जो एक त्वचा से बना होता है, जो एक मैन मतलब जो हम बच्चे पैदा करने का एक जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें जो मैन के स्पर्म होते हैं जिसको कहते हैं हम एलिवोल, और जो वोमन का होता है, जो ओमेन का आप समझ लीजिए, ओवेन का स्पर्म और मैन का स्पर्म जो होता है दोनों जो मिलते हैं, तो जहाँ ये मिलते हैं दोनों जाकर ये प्रोटीन का ही बना होता है। जो मैन का स्पर्म होता है और वोमेन का स्पर्म होता है ये प्रोटीन से ही बने होते हैं। और जहाँ दोनों मिलते हैं इसे जाइगोट कहा जाता है, ठीक है, इनके मिलने की जाइगोट कहा जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, वहाँ ये 2 सप्ताह तक रहते हैं और उसके अंदर निषेचन की क्रिया अगर हो गई तो बच्चा पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी का प्रभाव। इसकी कमी अगर हो गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। 0 से 5 वर्ष के बच्चों में हो जाता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। इसकी जो क्वाशियोरकर की जो खोज की थी वो उनका नाम था सिस्ली विलियम, अफ्रीकन शब्द है ये, सिस्ली विलियम जो अफ्रीकन वैज्ञानिक थे, ये शब्द भी वही है। 1935 में मिला था इनको। 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है। यह रोग पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है। जो पहला बेबी पैदा हो जाता है उसको जब ये रोग उसको तब होगा जब दूसरा बेबी, माँ को दूसरा बेबी पैदा हो जाएगा और उसके अंदर प्रोटीन की, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, दूध नहीं मिल पाता, तो उसके अंदर प्रोटीन का अभाव हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि 3 साल का गैप रखना चाहिए। एक बच्चा अगर पैदा हो जाए तो अगले बच्चे के लिए 3 साल का गैप लिया जाता है ताकि उसको पूर्ण न्यूट्रिशन मिल सके उसका। इस रोग से बच्चा जो गोलू मोलू सा हो जाता है, मतलब बच्चा एकदम फुला सा गोलू मोलू सा सुंदर सा दिखता है, पर इसके जो टिश्यूज़ होते हैं ना उसमें पानी भर जाता है। ओडिमा कहते हैं, अगर आप नहीं सुने तो आप जाने। ओडिमा टिश्यूज़ हमारे सेल्स में पानी, कोशिकाओं में पानी भर जाता है हमारे ऊतकों में, तो इसे ओडिमा कहा जाता है। इसे मून फेस भी कहा जाता है। जो ये बीमारी है क्वाशियोरकर, इसे मून फेस भी कहा जाता है, ठीक है। मून फेस यानी चंद्रमा के आकार का। चिलोसिस, एक चिलोसिस होता है, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन जो B2 है प्रोटीन के साथ ही कार्य करता है। विटामिन B2 और प्रोटीन एक साथ मिलकर, इसमें क्या होता है, बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, बच्चे बढ़ते नहीं है, ठीक है। रक्ताल्पता, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। आपको पहले हमने बताया कि लोहा और ग्लोबिन प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता हो जाता है, हमें रक्त की बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं रक्तहीनता, ठीक है। मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। मैरस्मस, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से 6 से 18 माह के बच्चों को मैरस्मस हो जाता है। ये क्या होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द, जो मैरस्मस है ग्रीक भाषा, इसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है ये। मांसपेशियों के संकुचन में एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। सामान्य दृष्टि में सहायक आयोडोप्सिन प्रोटीन, रोडेप्सिन, ये प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन से ही बना होता है। तो ये हमें दृष्टि का रोग हो जाता है, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन, जो हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन डिफिशियंसी रोग है ये, ठीक है। एंटीबॉडीज़ के निर्माण में सहायक, हमारी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं, जो हमें हम अगर बाहरी कुछ खा लें उससे लड़ने के लिए, जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो जो कीटाणु होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो हमारे रोगों से लड़ते हैं वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। उनको प्रोटीन से ही, मतलब जो ये इनका निर्माण होता है, जो ये बनते हैं ये प्रोटीन से ही बनते हैं, ओके। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, इसका निर्माण प्रोटीन के आधार पर कार्य करता है। रक्त नलिकाओं में सहायक होता है, जो रक्त हमारा बहता है उसकी नलिकाओं के लिए भी प्रोटीन सहायक होता है। ट्रिप्टोफैन के निर्माण में अमीनो अम्ल का निर्माण में आवश्यक है। जो ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता है वो अमीनो अम्ल के आवश्यक है। अमीनो अम्ल के निर्माण के, अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन का जैविक मूल्य क्या होता है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। नाइट्रोजन साधारण शक्ति पर निर्भर होता है। जो उसका बायोलॉजिकल वैल्यू होता है और नाइट्रोजन की उपस्थिति उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। उसकी जो जैविक मूल्य होता है, जो हम बताएं कि नाइट्रोजन 13 से 16% तक पाया जा सकता है, ठीक है। वो तब बनता है नाइट्रोजन हमारे शरीर में जब हमारी जो प्रोटीन है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की हो, तो इस परसेंट पे पाया जाता है, ठीक है। उसका जो परसेंट होता है वो इस पे निर्भर करता है, जैविक मूल्य पे। प्रोटीन को प्रभावित करने वाला तथ्य शारीरिक क्रियाशीलता, लिंग, स्त्री पुरुष, गर्भवती, धात्री।
प्रोटीन को जो प्रभावित करता है ये सब कुछ करता है। जैसे क्रियाशील व्यक्ति है, उसे किस इसमें लेना है, क्या खाना है, किस में प्रोटीन ग्रहण करनी है, क्रियाशीलता उसकी देखी जाती है। लिंग मतलब स्त्री को कितना देना है, पुरुष को कितना देना है, जब वो गर्भवती है तो कितना देना है, जब वो दूध पिला रही है तो कितना देना है, इस तरह से। बुखार की अवस्था में 7% अधिक ऊर्जा लगती है। जब हमें फीवर हो जाता है तो हमारी जो एनर्जी लॉस होती है ना, फीवर से बहुत एनर्जी लॉस होती है, तो 7% अधिक ऊर्जा चाहिए होती है हमें। ये बच्चों की वृद्धि में प्रोटीन, जो बच्चों की वृद्धि में ये इसमें भी सहायक होता है। हमने आपको पहले ही बताया, हिस्टाडीन जिसे कहते हैं वो बच्चों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। सह एंजाइम विटामिन द्वारा संयुक्त होते हैं, या विटामिनों के साथ मिलकर भी बहुत सारे कार्य करते हैं प्रोटीन, तो इनको भी संयुक्त किया जाता है। प्रोटीन बफर की तरह कार्य करता है। प्रोटीन जो है सभी के साथ मिलकर कार्य करता है, तो बिल्कुल प्रोटीन का होना इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन अम्ल और क्षार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये हमारे शरीर में अम्ल को, क्षार को बैलेंस करने का कार्य करता है। मांसपेशियों के संकुचन में बेहद सहायक होता है। ये मांसपेशियाँ जो हमारे मांसपेशियों के संकुचन में बहुत ही सहायक होता है। ये प्रोटीन की आहार में कैलोरी की मात्रा को बेहतर बनाता है। प्रोटीन की पाचनशीलता ज़रूरी है, हमने पहले ही बताया। प्रोटीन का जैविक मूल्य, इसका जैविक मूल्य भी आवश्यक है। और नाइट्रोजन का सही संतुलन करता है, ये ऋणात्मक संतुलन करता है, धनात्मक संतुलन करता है। नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, तो आप ये नोट्स ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए, बाय बाय।